हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ शेर पुत। मैं हाजिर हाँ अपने नए वीडियो नाल। मैंने ना एक आज वीडियो देखा और ये जवाब है एक बंदे को, बड़ा रेडिकल है। उसका नाम है वारिस पठान। वीडियो 18+ भी होगी। भाइयों, थोड़ा सा पेशेंस रखना और अपने कानों में हेडफोन लगा लो। वारिस पठान अभी डिबेट कर रहा था 2 दिन पहले ज्ञानवापी पे, आज तक चैनल पे। उसके अंदर ये क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है और औरंगज़ेब को ये कह रहा है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह वली, रहमतुल्लाह अल्लाह ताला। मैंने इसकी फिर उसी के अंदर एक चीज़ और आ गई कि इसने औरंगज़ेब की मज़ार पे चादर भी चढ़ाई। औरंगाबाद गया था ये, फिर बता रहा है कि स्कूल स्काल खोले। वारिस पठान, तू जहाँ भी है सुन ले, कहीं भी बैठा है, तेरे को एक सरदार का, सिख का ना जवाब है। तुम्हारे जैसे मुसलमानों के कारण ना आज हिंदुस्तानी मुसलमानों का विकास नहीं हो पा रहा, पता है तेरे को? तुम्हारे जैसे मुसलमान, अबे कौन सा रहमतुल्लाह अल्लाह ताला यार, औरंगज़ेब हरामजादे। तुम उनकी मज़ारों पे तुम चादरें चढ़ा रहे हो जिन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया है, कितने मंदिर तोड़वाए हैं, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? और उसी समय तुम कुरान को डिफेंड करते हो है कि भाई कुरान में ऐसा नहीं लिखा। अरे तो कुरान में जब अच्छा लिखा है तो उस हिसाब से औरंगज़ेब तो कुरान के अकॉर्डिंग वो मुसलमान हुआ ही नहीं, वो तो कुफर है। हरामजादों, बेगैरत लोगों, वारिस पठान हरामजादे, बात सुन सरदार की। हम है ना गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की औलादें हैं। कभी खालसे का नाम सुना तूने? कभी खालसे का नाम सुना है? खालसा पंथ कब स्थापित हुआ था? कभी जफरनामा सुना है? कभी फतेहनामा, कभी शिकस्तनामा सुना है? क्या लिखा है जफरनामा में? तो गुरु साहब ने ऐतिहासिक चिट्ठी औरंगज़ेब को लिखी थी कि अब मोर्चा फतेह है और अकाल पुरख की नज़रों में हमने मुग़लों को धूल चटा दी, और चटाई भी थी 14 जंगों में। शिकस्तनामा औरंगज़ेब जो है उसने खुद लिखा है, उसने अपनी शिकस्त कबूली। कश्मीरी पंडितों के साथ उसने जबर किया। वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए, गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी चांदनी चौक में, ये तुझे पता है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादे शहीद कर दिए, छोटे नीहों में चिनवा दिए। तुझे पता है वज़ीर खान उसके गवर्नर ने सरहिंद के हैं? तुम्हारे जैसे गंदे सड़े घटिया मुसलमान बहन के लोड़े वारिस पठान, तू जहाँ बैठा है ना, बात सुन, बात सुन सरदार की। साले तुम्हारे जैसे मुसलमान जब औरंगज़ेब की कब्रों पे चादरें चढ़ाते हैं ना, तभी हिंदुस्तान का मुसलमान साला डाइवर्ट होता है, साला डिस्टॉर्ट होता है। तुम्हारे जैसी घटिया लीडरशिप के कारण आज हिंदुस्तान का मुसलमान, ये मेरा मैसेज ऑल ओवर मुसलमानों को है जो हिंदुस्तान में बसते हैं। मुसलमानों सुन लो गैर, बिल्कुल कान खोल के मेरे भाइयों। वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे गंदी नाली के कीड़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं की वजह से आज इस्लाम बदनाम है। जो मोहम्मद गौरी, गजनी हैं, औरंगज़ेब, इनकी मज़ारों पे जा जा के चादरें चढ़ाते। और चादर चढ़ाने के लिए तेरे को निज़ामुद्दीन औलिया नहीं मिले, चादर चढ़ाने के लिए तेरे को अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मिले है? तेरे को औरंगज़ेब की मज़ार चाहिए है औरंगाबाद में। और शर्म कर बेगैरत इंसान। तुम्हारे जैसे लोगों को देख के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट होती है।
उन्हें पता कुछ नहीं। तेरे को पता है वारिस पठान, तेरे को पता है पहली चीज़ तो तुम्हारे जो लीडर है असाउद्दीन ओवैसी, उसने तो वैसे ही मना कर दिया है कि हमारा मुग़लों से कोई लेना देना नहीं है। और बात सही भी है, मुग़लों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुग़ल पता है कौन थे? मुग़ल तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुग़लों के हरम में जो लौंडियाँ रहती थी ना, मुग़लों के हरम में जो लौंडियाँ वो पकड़ पकड़ के लाते थे, ठीक है, उनको वो कन्वर्ट कर देते थे, उनको कन्वर्ट करते थे, ठीक है, उनके साथ सेक्स करते थे, फिजिकल रिलेशन बना। तुम उनकी नाजायज़ औलादे हो, तुझे पता है इस चीज़ का? तुम साले कन्वर्टेड मुसलमान, तलवार की नोक पे सलवारें खोलने वाले हैं। तुम्हारी औरतों पे वो चढ़े थे, तैमूर चढ़ा था, बाबर चढ़ा था, अकबर चढ़ा था, औरंगजेब चढ़ा था, क्योंकि तुम अपना धर्म नहीं बचा पाए। तुम कायर हो, कायरों की औलादे हो। और आज तुम उनकी मज़ारों पे जाके तुम चादरें चढ़ाते हो। बेगैर तो शर्म कर लो, तुम्हारी घर की औरतों को ना नंगा करके हरमों में रखा था उन्होंने, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं था हिंदुस्तानियों से। जो डर गए वो डर गए, उन्होंने अपनी घर की औरतें ऐसे हरम में दे दी, लौंडियाँ बन गई उनकी। और तुम्हारे जैसी औलादें नाजायज़ पैदा हुई वारिस पठान। और शर्म कर लो, तुम ऐसे लोगों को आइडियल, तुम अपनी मुसलमान कौम को क्या पैगाम दे रहे हो? ये पैगाम दे रहे हो बहनचोद कि औरंगजेब को फॉलो करो, यही तो पैगाम जाएगा वहाँ पे उसे। औरंगजेब रहमतुल्लाह और फिटे मुँह तेरे बहनचोद, एक नंबर का घटिया इंसान, आक्रांता, इतना घटिया जालिम बादशाह था वो पूरे हिंदुस्तान का। उसको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी घर की औरतों पे चढ़े थे, रंडियाँ बनाई थी तुम्हारी घर की औरतों को, और तुम्हारे जैसे नाजायज़ साले सूअर पैदा हो गए। इसीलिए तुम्हारे को जो है ना, लगता है कि शायद वो तुम्हारे से कोई रिलेशन है औरंगजेब। शर्म कर लो। तो मुसलमानों, ऐसे गंदे लोगों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉलो करना है तो APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करना है तो कई ऐसे ऐसे लोग हुए, अच्छे लोग हुए, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद कहा था 95% कन्वर्टेड है और 5% जो हैं बाहर से हैं। अब तुम तो कन्वर्टेड हो सालों, तुम क्या ग्लोरीफाई कर रहे हो औरंगजेब को? खालसे का नाम सुना है कभी? खालसे का, खालसे की तलवार जब चलती है ना, साले सेंट्रल एशिया तक कांपते थे। ये तुर्की और अफ़गानी, काबुल तक धाकती, काबुल तक तूती बोलती थी शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की। हरामजादे वारिस पठान, वो मुसलमानों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। एक और इसका कोई था भाषण जिसमें ये कह रहा है कि भाई वो 15 करोड़ बहुत हैं, वो दो साल पहले आया था। और 15 करोड़ बहुत हैं तो यहाँ पे सिख मर गए हैं, सिख मर गए हैं बहनचोद हिंदुस्तान में। औरंगजेब को मानने वाले कोई फ़ायदा नहीं। मुग़लों को ध्वस्त किया था सिखों ने। कभी पता है 4 जंगें जहांगीर को हराई थी हरगोबिंद साहब जी ने। 14 जंगें हराई थी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने औरंगजेब को। तभी शिकस्तनामा लिखा था औरंगजेब ने। गुरु साहब से माफ़ी मांगी थी औरंगजेब ने कि भाई जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया सिखों के साथ, जब वो आखिरी के वो 4-5 महीने रह गए थे उसकी मौत से, उसने गुरु साहब से माफ़ी मांगी थी कि मैंने जो किया वो गलत था। और ज़फ़रनामा पढ़ने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसे लोगों को तुम आइडल मानते हो, शर्म करो। तुम तो नाजायज़ औलादे हो, तुम्हारा तो कोई राब्ता भी नहीं उनसे। तुम कौन से सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान से आए सालों? तो हमारी घर की औरतों पे चढ़े तो तुम्हारे जैसे सूअर पैदा हुए। कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर। तो पाकिस्तान का है भी आफ्ताब इकबाल, वो कहता ही है हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं। वो तुम बहन के लोड़ो, सारा उसकी जाके उस चादर चढ़ा रहा है उसकी मज़ार पे। तो शर्म कर ले वारिस पठान बेगैरत, क्या मैसेज दे रहा है तुम मुसलमानों को? तेरे जैसे मुसलमानों के कारण लानती है अकबरुद्दीन ओवैसी और तुम्हारे जैसे गंदे मुसलमानों के कारण आज मुसलमानों का बुरा हाल है। लोग नफ़रत करते हैं। कोई तारिक फ़तेह को फॉलो करो, कोई APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करो।
कोई इतनी उतनी ऊंची जो मैथमेटिशियन थे, कोई साइंटिस्ट हुए, उनको फॉलो करो, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में आगे हो। क्या तुम जिहादी बना रहे हो लोगों को यार? क्या तुम उससे तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो? यही तो मैसेज दोगे। हाँ कि भाई औरंगजेब की जाके चलो जी उसने हिंदुओं को काटा, मासिर आलमगीरी में भी लिखा हुआ, मासिर आलमगीरी, इतने मंदिर तोड़ दो मुल्तान में, इतने तोड़ दो ज्ञानवापी उसमें काशी, ठीक है जी, वहाँ पे तोड़ दो, एक जगह और है भूल गया मैं। तो भाई अपने सुधार ले। तो सिख सुधारने में आ गए ना, ये हैदराबाद पूरा तो बेटा तेरा साफ हो जाएगा, ठीक है। सिखों की फौजें ना, तुम 15 करोड़ 100 करोड़ की बात मत करो, यहाँ तो 2 करोड़, यहाँ 2 करोड़ पूरा हमने सनातन धर्म बचा लिया, पूरा हिंदुस्तान बचा लिया। जिस दिन 2 करोड़ आ गया तो 15 करोड़ तो साला कहाँ गया कहाँ नहीं गया पता भी नहीं लग रहा। 72 हूरों को प्यारे हो जाओगे। तू पठान है ना, तू पठान है ना। अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान क्यों नहीं आया था पानीपत के बाद, ये तुझे पता है? वही पठान था। अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान का फाउंडर बोलते हैं उसको बाबा कौम, पठान है ना। पठानों को सबसे ज़्यादा किसने ठोका है ये पता है तुझे? खालसे की तलवार के बारे में पता है तुझे? शेरे पंजाब की तलवार थी, उसकी धाक कहाँ तक थी ये पता है तुझे? मैं बता देता हूँ, नहीं पता। काबुल तक थी, ठीक है। फैसले लाहौर दरबार में होते थे जब खालसा राज था, ठीक है। अफ़गानिस्तान के पठान अपना शासक, अपना हुक्मरान शेरे पंजाब के इशारे पे चुनते थे, ये पता है तुझे? है सबसे ज़्यादा पठानों को किसने ठोका है, किसने खून बहाया है ये पता है तुझे? हरी सिंह नलवा ने, जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का सिपह सलार था, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में माएँ अपने बच्चों को ये क्यों कहती हैं कि सो जाओ बच्चों सो जाओ नलवा आ जाएगा? पठानों की औरतें अपने घरों में, तो पठान है ना, पठान सरनेम लगाता है, तेरी पठान की तेरी मैं औकात बता रहा हूँ। खैबर में माएँ बोलती हैं सो जाओ बच्चों सो जाओ नलवा आ जाएगा, ये पता है तुझे क्यों कहती हैं? क्यों? हरी सिंह नलवा, जिसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी खैबर में, अफ़गान टेरिटरीज़ में, कि लोग जब आता था ना, लोग जब वो हमला करता था पठानों पे, तो उनके घोड़े पानी पीना छोड़ देते थे। पता लग जाता था, पहले ही बैकफुट पे आ जाती थी फौजें, ये पता है तुझे? पठान डरते क्यों थे सिखों से ये पता है तुझे? खैबर पास किसने बंद किया था? जमरूद का किला किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली 8 बार सिखों से हारा था पानीपत के जीतने के बाद, और वो वापस हिंदुस्तान क्यों नहीं आ पाया था ये पता है तुझे? तो पठान लगाता है ना। मैं तेरी पठानों की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि हमने पठानों की कैसे वक्कियाँ हवा में उड़ाई हैं, ठीक है। काबुल अफ़गानिस्तान की मिट्टी आज भी उस खून से, कभी खोदे कभी खुदाई हो ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अफ़गानिस्तान करे तो कई हड्डियाँ मिलेंगी पठानों की जो सिखों ने ही उड़ाई थी, ये पता है तुझे? जो सिखों ने ही बदले लिए थे चुन चुन के, जो भारत पे आक्रमण किए थे पठानों ने 800 सालों तक, गौरी से लेकर मुगलों तक, उसका इंतकाम लिया था सिखों ने, ये पता है तुझे? वारिस पठान तू चादर चढ़ाता है ना औरंगजेब की मजार पे। औरंगजेब एक नंबर का हरामजादा, कमीना, आक्रांता शासक। खाना वो साला जनेऊ उतार के, हजारों जनेऊ उतार के रात का खाना खाता था, ये पता है तुझे? है उसकी नज़र में काफिर थे हिंदुस्तानी, और तुम उन्हीं की मज़ारों पे जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। बेगैरतों, तुम्हारे जैसे पॉलिटिशियंस क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं इंडियन सोसाइटी में कि तुम ऐसे लोगों को फॉलो करो, औरंगजेब गौरी को फॉलो करो। इसीलिए तुम लोग साले मैक्सिमम जाकिर नाइक जैसे लोग, वारिस पठान जैसे लोग सोसाइटी में हैं, इसलिए मुसलमानों का कोई भला नहीं हो रहा। वो साले गर्त से गर्त में जाए जा रहे हैं। कोई साला
आईसिस में आतंकवादी बनने चला जाता है, कोई साला इंडियन मुजाहिदीन में चला जाता है, कोई JNK लिबरेशन फ्रंट में लग जाता है। और शर्म कर लो बेगैरतों, लानतियों, असली कुफर तुम हो, तुम बेगैरतों, तुम हो असली कुफर। अल्लाह की नज़र में किसी मासूम को मारने वाला, किसी दूसरे धर्म को मारने वाला या अत्याचार करने वाला सच्चा मुसलमान नहीं। कभी बनना है तो APJ अब्दुल कलाम बनो यार, कोई बनना है तो आप कोई आपका तारिक फ़तेह बनो यार, कोई और पर्सनैलिटीज़ बनो यार मुसलमानों की, कोई मैथमेटिशियन बनो, कोई अल बरूनी बनो, कोई फ़िलासफ़र बनो। और लानती बेकार वारिस पठान, तेरी औकात, तेरे पठान तू सरने में जाली पठान है तू, ठीक है। पठान तो तेरी घर की औरतों पे चढ़े थे ना, तेरी नानियाँ पर नानियाँ, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर मदर, ठीक है। ग्रेट 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 की पावर 10 तेरे ग्रैंड फादर ने तलवार की नोक पे जब गौरी से डर के कारण इस्लाम कबूला था, और तेरी नानी पे कुछ चढ़ा था। ग्रेट की पावर 10 तेरी ग्रैंड माँ पे, ग्रैंड मदर पे कुछ चढ़ा था ना, तब कोई वारिस पठान पैदा हुआ था। याद रख, तब कोई वारिस पठान पैदा हुआ। कभी शेर पंजाब का इतिहास पढ़। तू धमकियां देता है हिंदुस्तान को 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी, तू भी अब अकबरुद्दीन वाला ही काम कर रहा है। तो फिर तू 2 करोड़ भूल गया। याद रख, 2 करोड़ सिख भी हैं, आगे बोलूँगा नहीं। 2 करोड़ सिख भी हैं, शायद तो उनको भूल गया है। याद रख, औकात में रह। अगर तुम्हारे जैसों की औकात बतानी आती है, चल, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।